Assalamualaikum dear all student. I hope you all will be fine. So today our topic is reproduction in fungi. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फंजाई में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फंजाई में दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्टली वी विल डिस्कस दी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो 4 मेथड से होती है। नंबर 1 जो है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, इसके चारों मेथड को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। स्पोर फॉर्मेशन, सबसे पहले स्पोर जो है ये क्या है? स्पोर आर नॉन मोटाइल हैप्लॉइड स्पोर जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, हैप्लॉइड आसेक्सुअल सेल। नॉन मोटाइल हैप्लॉइड मीन्स के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, आसेक्सुअल सेल होते हैं, प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। ये जो है प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इज a spore containing structure. स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट और मॉडिफाइड। स्पोरेंजिया जो है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट on modified hyphae called sporangiophore. स्पोरेंजिया जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक हाइफी पे प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या कहलाती है? स्पोरेंजियोफोर कहलाती है। स्पोरेंजियोफोर पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं एंड स्पोर जो है वो स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय स्पोर्स जो हैं वो फैलते किस तरह से? डिस्पर्स्ड बाय विंड, एनिमल्स एंड रेन स्प्लैशेस। स्पोर्स जो है वो किन मेथड से फैलते हैं? एक जो है वो हवा के ज़रिए, एनिमल्स के ज़रिए एंड विंड स्प्लैशेस। विंड स्प्लैशेस मीन्स बारिश के छींटों के ज़रिए। ये जो थी क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होती है? स्पोर जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या कहलाती है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो है ये खुद कहाँ प्रेजेंट होती है? स्पोरेंजियोफोर में, जो कि मॉडिफाइड हाइफी खिलाती है। दैट इज स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर कंटेन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियोफोर पे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? ये जो एक मॉडिफाइड हाइफी है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? कंटेन स्पोरेंजियम। ये जो है क्या है? स्पोरेंजियन। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि स्पोरेंजियम है उसमें जो है क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें जो है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज स्पोर्स। हम जो है वो किसमें? फंजाई में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ स्पोर किस तरह से होती है? ये स्पोर्स हैं। अब जो है ये स्पोर्स बन चुके हैं एंड ये स्पोर जो है ये क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे 3 मेथड के ज़रिए, बाय विंड, बाय एनिमल्स एंड रेन स्प्लैशेस। अब ये जो है एक नई हाइफी में जो है इनसे जो है एक नई हाइफी बन जाती है। तो ये जो है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड जो है स्पोर फॉर्मेशन। सेकंड जो है वो है कोनाइडिया।
Second method is conidia. Let's see what is conidia. Conidia is a non-motile haploid asexual cell. It is a non-motile haploid मीन्स के जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, asexual cell. प्रोड्यूस और मॉडिफाइड हाइफी कॉल कोनाइडियोफोर. ये जो है प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, प्रोड्यूस ऑन मॉडिफाइड हाइफी कॉल कोनाइडियोफोर. कोनाडिया आर प्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ चेन आर क्लस्टर. जो कोनाडिया है वो क्या है, किसकी फॉर्म में जो है प्रोड्यूस होते हैं, चेन की फॉर्म में आर क्लस्टर की फॉर्म में. आर प्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ चेन आर क्लस्टर. चेन और क्लस्टर की फॉर्म में जो है ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. अब ये जो है किस तरह से दिखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर जो है हम डिस्कस करते हैं. ये जो है क्या है, एक मॉडिफाइड हाइफी है. इसमें जो है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि क्या है, ये है कोनाडियोफोर. जिस तरह से वो स्पोरेंजियोफोर थी, ये है कोनाडियोफोर. कोनाडियोफोर दैट कंटेन कोनाइडिया. ये जो है क्या है, कोनाडिया. कोनाडिया दैट कंटेन स्पोर्स. ये जो है क्या है, स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस कोनाडिया. कोनाडिया जो है वो एक क्लस्टर और चेन की फॉर्म में, गुच्छे की फॉर्म या चेन की फॉर्म में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. ये जो है चेन और क्लस्टर की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं. ये जो है क्या कहलाते हैं, कोनाडिया कहलाते हैं. और ये जो है एक न्यू हाइफी में जो है वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये थी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड मेथड जो है कोनाडिया. थर्ड मेथड, नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्ड मेथड. थर्ड मेथड इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंट्स की मीनिंग ही क्या है, सेगमेंट. तो मेथड इन विच हाइफी डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट्स आर सेगमेंट. इट इज़ अ मेथड इन विच हाइफी डिवाइड्स इनटू फ्रेगमेंट्स. इसमें जो है ये ऐसा मेथड है जिसमें हाइफी जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है. ईच फ्रेगमेंट डिवेलप इनटू द न्यू माइसीलियम. ईच फ्रेगमेंट डिवेलप्स इनटू द न्यू माइसीलियम. इसमें जो है हर एक जो है फ्रेगमेंट जो है एक नई माइसीलियम बॉडी में जो है डिवेलप हो जाता है. किस तरीके से, इस तरह से कुछ क्या है, ये जो है हाइफी इस बॉडी का माइसीलियम. ये जो है क्या है, सेप्टेट हाइफी है. कौन सी, सेप्टेट. सेप्टेट मीन्स के जिसमें जो है वो फ्रेगमेंट होते हैं. इनमें हर एक में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो ये जो है किस में डिवाइड हो जाती है, फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाती है. फॉर एग्जांपल एक जो है इसका फ्रेगमेंट यहाँ से टूट गया, स्प्लिट हो गया, एक यहाँ से हो गया, एंड जो है थर्ड जो है वो यहाँ से हो गया. ये फ्रेगमेंट्स में टूट गई एंड हर एक फ्रेगमेंट जो है वो न्यू माइसीलियम में जो है कन्वर्ट हो जाएगा. फर्स्ट फ्रेगमेंट्स क्या है, फ्रेगमेंट. सेकंड इज
एंड द थर्ड वन इज़, इसी तरह से अगर 4 होगा तो वो इस तरीके से। अब ये जो है इनमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये जो एक न्यू माइसीलियम, ये जो हमारे पास ये क्या है, ऑल आर फ्रेगमेंट्स। अब ये फ्रेगमेंट्स जो है ये न्यू माइसीलियम में किस तरह से कन्वर्ट हो गए, इनकी ग्रोथ होगी एंड ये जो है एक न्यू माइसीलियम में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ इस तरह। दैट इज़ हाइफी। ये भी जो है इसी तरह से ये चारों जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक न्यू हाइफी के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे, एक न्यू माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो था कौन सा, नंबर 3 मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई एंड दी लास्ट नंबर 4 मेथड इज बडिंग। मेथड 4 budding. Budding is a method in which asymmetrical division in which an outgrowth it is asymmetrical मीन्स के जिसकी जो है वो कोई साइमेट्री नहीं होती, कोई शेप नहीं होती, ठीक है। साइमेट्रिकल मीन्स के किसी एक एंगल से नहीं टूटती, कहीं से भी टूट जाती है। डिवीजन इन विच एन आउटग्रोथ, बड की मीनिंग ही क्या है, एक छोटी सी जो है आउटग्रोथ, ठीक है। अराइज, बड की मीनिंग ही क्या है, एक छोटी सी जो है आउटग्रोथ, ठीक है। अराइज कार्ड, एक छोटी आउटग्रोथ जो है वो अराइज होती है, जो कि क्या कहलाती है, बड। दैट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, इनटू न्यू माइसीलियम। बडिंग जो है ये ऐसा मेथड है जिसमें जो है एक छोटी आउटग्रोथ जो है वो डिवेलप होती है, जो कि क्या कहलाती है, बड कहलाती है। एंड वो जो बड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। बडिंग जो है ये फंजाई में किस में होती है, अक्कर ओनली इन यीस्ट। ये जो है ओनली यीस्ट के अंदर जो है वो पाई जाती है। एंड अब जो है हम डिस्कस करेंगे द सेक्सुअल मेथड ऑफ फंजाई। नाउ वी विल डिस्कस द सेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। Sexual reproduction. Sexual reproduction is a reproduction means fusion of haploid nuclei and meiosis is common. It is a fusion of haploid nuclei मीन्स के जो हैप्लॉइड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिनमें प्रेजेंट होती है उन न्यूक्लियाई की जो है फ्यूजन होती है, वो मिल जाते हैं और इनमें जो है मियोसिस जो है वो क्या होती है, मियोसिस इज कॉमन। मियोसिस क्यों कॉमन होती है, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है एंड जो है वो हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लिया हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं। कैरियोगेमी, इनमें जो है दो प्रोसेस होते हैं, कैरियोगेमी एंड प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी इज़ अ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, सिंपली इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की फ्यूजन को जो है क्या कहते हैं, कैरियोगेमी। एंड सेकेंड इज प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी सिंपली क्या है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दो सेल की आपस में फ्यूजन होगी, फर्स्ट जो है वो न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी जो कि क्या कहलाएगी, कैरियोगेमी। एंड सेकेंड जो है साइटोप्लाज्म की जो कि क्या कहलाएगी, प्लाज्मोगेमी। एंड जो है इसमें हेट्रोकैरियोटिक और डायकैरियोटिक हाइफी। नाउ वी विल डिस्कस दी हेट्रोकैरियोटिक। Simply hetero means different or dissimilar. Karyo means nucleus.
फंगल हाइफी हैविंग न्यूक्लियाई ऑफ, इट इज़ अ फंगल हाइफी हैविंग न्यूक्लियाई ऑफ two different genetic type. हेट्रोकैरियोटिक क्या है? ये जो है एक फंगल हाइफी है जिनमें जो है न्यूक्लियाई जो है वो टू डिफरेंट जेनेटिक टाइप के प्रेजेंट होते हैं और उनकी फ्यूजन जो है वो हेट्रोकैरियोटिक कहलाती है। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो किया फंजाई की सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।